रिंटू और मिंटू को भूतिया टाइम मशीन चुंबकीय आकर्षण से खींचा गया और टाइम लूप के माध्यम से एक रेगिस्तान में गिरा दिया गया। इसी रेगिस्तान में टाइम मशीन ने उनके दोस्त सिंटू को बहुत पहले भेजा था। रेगिस्तान में गिरने की बाद रिंटू और मिंटू कुछ देर तक सदमे में बैठे रहे। मिंटू ने कुछ देर बाद कहा, मुझे समझ नहीं आया कि हम किधर पहुँचे। जिधर देखो उधर रेत और बालू के टीले ही नजर आते हैं। किसी भी पौधे या जानवर का कोई निशान नहीं है। हम कहाँ पहुँचे? मुझे अभी भी टाइम लूप से चक्कर आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इधर उधर देखने पर मुझे लगता है कि हम रेगिस्तान में हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सहारा रेगिस्तान में हैं। सहारा रेगिस्तान काहे का रेगिस्तान? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में मुश्किल से बारिश होती है और दिन के दौरान बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती है। इस वजह से रेगिस्तान में जानवरों की कुछ ही प्रजातियां हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि सिंटू कहाँ गई। वह किसी भी तरह से मिलना चाहिए। चले अब और समय बर्बाद नहीं करते हैं। चले सिंटू को ढूंढते हैं। और उधर सिंटू रेगिस्तान में गिरे और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसे चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आई। मैं इस गर्म रेगिस्तान के बीच में कैसे पहुंचा? इधर तो कुछ कैक्टस और जानवरों के कंकाल के अलावा कुछ नहीं है। सूर्य का ताप प्रचंड है। इस ताप से मेरा सारा शरीर जल रहा है। अभी मुझे यहाँ से निकलकर किसी छायादार स्थान पर जाना है। रेगिस्तान के बीच में कुछ पेड़ों के नीचे एक तालाब था। सिंटू वहां जाकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद रिंटू और मिंटू सिंटू को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। सिंटू को देख रिंटू और मिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम तुझे खोजने के लिए उस भूतिया टाइम मशीन के माध्यम से यहाँ आए। हाँ भाई, हम तुझे छोड़कर कैसे वापस जा सकते हैं? हम तुझे खोजने के लिए 7 समंदर पार कर यहाँ आए हैं। हम तुझे साथ लेके वापस जाने का रास्ता खोज लेंगे। मैं डर गया। मैंने सोचा था कि मैं कभी वापस जा नहीं सकते। मैं तुम दोनों को फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। चलो घर वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी अचानक उनके सिर पर एक अंतरिक्ष यान आ गया। अंतरिक्ष यान से अचानक नीली बिजली की एक चिंगारी निकली। तुरंत सभी उड़ से हट गए। भयानक विस्फोट से बचने के लिए वे वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाकर एक जगह खड़े हुए और तीनों मित्र हांफने लगे। हम कहाँ आ गए हैं? और अंतरिक्ष यान से एलियंस हमें मार देते। एलियन फिर क्या है? परग्रही जीव को एलियन कहा जाता है। अभी मैं समझा, लेकिन क्या हम कभी यहाँ से वापस जा सकते हैं? नहीं तो एलियंस हमें यहीं मार डालेंगे। तुम दोनों थोड़ा चुप हो जाओ और सोचें कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वो भौतिक टाइम मशीन सारे विनाश की जड़ है। आइडिया? हमें एक गुफा में टाइम मशीन मिली। हमें चारों ओर खोजने की जरूरत है। अगर कोई गुफा है तो उसमें टाइम मशीन हो सकती है। तो बिना किसी देरी के हम चारों ओर नजर डालें। फिर वे सब गुफा की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें पास पास 2 गुफाएं दिखाई दी। गुफा को देखकर सिंटू बोला, देखो, सामने 2 गुफाएं हैं। गुफा में कुछ व्यवस्था होगी। ठीक कहा तुमने। तो चले पहले बाईं गुफा में जाएं। जैसे ही वे सब पहली गुफा में गए, वे सब फंस गए। गुफा के सामने एक विशाल सांप फना उठाए खड़ा था। उन्हें देखकर अचानक जहरीले सांप ने उन्हें काटने आए। किसी तरह सांप के काटने से खुद को बचाया और डर के मारे वापस भागे।
पहली गुफा में सांपों के अलावा कुछ नहीं देखा। आइए देखते हैं दूसरी गुफा क्या है उस गुफा में। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं दूसरी गुफा में क्या है। कोई डर नहीं है, हमें डर को जीतना है। अगर हम डर को जीत लेते हैं तो ही हम फिर से घर पहुंच सकते हैं। तू सही कह रहे हैं, हम तीनों एक साथ हैं। अब हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलो उस गुफा में चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर सब लोग दूसरी गुफा में गए। दूसरी गुफा पहली गुफा जैसी नहीं है, यह लगभग खाली है। गुफा में प्रवेश करने से पहले जब वे गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो गुफा के रक्षक भूतिया आवाज करते हुए एक विशालकाय राक्षस भूत के साथ प्रकट हुए। उसने उन्हें गुफा के सामने देखा और क्रोधित हो गया और विशाल मुंह से उन्हें निगलने आया। यह देख रिंटू, सिंटू और मिंटू गुफा में भाग गए। जैसे ही गुफा में दाखिल हुए, एक भयानक भूतिया आवाज सुनाई दी जो एक जोर की भूतिया हंसी दे रही थी। मुंह से मानो मांस मोम की तरह नीचे उतर रहा हो, आंखों से भूतिया रोशनी निकल रही हो। तीन दोस्तों की हालात खराब हो गई। उसी समय उन्हें एक आवाज सुनाई दी। टाइम मशीन पाने के लिए मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर दो। बताओ, न गर्म है न ठंडा, फिर भी हम फू दे के खाते हैं। चीज का नाम क्या है? भयानक या भयानक, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। हम फू के साथ क्या खाते हैं? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। न गर्म न ठंडा, फिर भी हम फू से खाते हैं। उत्तर मैं जानता हूँ। मूंगफली को हम छिलका अलग करके खाते हैं और मूंगफली न ठंडी होती है और न गर्म। तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। भूत गायब हो गया। टाइम मशीन फिर से प्रकट हुई और काम शुरू कर दिया। उन तीनों को टाइम लूप में फेंक दिया। वे फिर जल्दापारा गिरे जहां उनकी बस खड़ी थी। जैसे ही उनकी बस लौटने लगी, वे जल्दी में बस में सवार होकर घर के लिए निकल पड़े।